हेलो गाइस, तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं वही 5.3 एक्सरसाइज क्लास 10th की 3 क्वेश्चन हमने पहले कंप्लीट करने प्लेलिस्ट में देख सकते हो। आज करेंगे हम 4th क्वेश्चन और जितने क्वेश्चन भी होंगे इसमें 2-4 क्वेश्चन वो देखने वाले हैं। तो ज़्यादा बकवास नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आपका चौथा। हाउ मेनी टर्म्स ऑफ एन ऑफ द एपी 9, 17, 25 मस्ट बी टेकन टू गिव ए सम ऑफ 636। अब मुझसे बोल रहा है कि कितने टर्म्स मुझे लेने पड़ेंगे इस एपी के। जैसे मेरे को एपी थी 9, 17 और 25। मस्ट बी टेकन कितने टर्म्स लेने पड़ेंगे जिससे कि मुझे सम कितना मिल जाए, 636 मिल जाए। मतलब मुझसे पूछना चाह रहा है कि कितने नंबर ऑफ टर्म्स चाहिए। नंबर ऑफ टर्म्स क्या होता है, एन। तो मुझसे पूछ कह रहा है कि एन कितना होना चाहिए। तो पहले है क्या, ये लिखो। ए है हमारा 9, डी क्या है हमारे पास, डी होता है, मैंने बताया था आपको, A2 माइनस A1। A2 कितना है, 17 माइनस 9। तो 17 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा, 8। ठीक है, समझ आ गया ना यहाँ तक। हमें निकालना क्या है, एन। और हमें एक चीज़ और दी हुई है, हमें दिया सम ऑफ टर्म। तो एस एन दे रखा है हमें कितना, 636। ये दिया हुआ है ना, सम कितना है, 636 है। ठीक है, तब हमें पता है फार्मूला, सम वाला फार्मूला क्या होता है। सम वाला आप बोलोगे सर क्या होता है, एस एन इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो दो जो जो चीज़ें दी हैं वो पुट आउट करो। एस एन दिया हमारा 636 इजिकल टू n/2, क्योंकि n निकालना तो n तो पता नहीं है। 2a, 2 इंटू ए कितना है हमारे पास, 9 प्लस n-1, n भी पता नहीं है तो n-1 इंटू डी। डी पता है कितना है, 8 है। ठीक है, सॉल्व करते हैं इसे। यहाँ 336 रहने दो, यहाँ करो n/2। अंदर सॉल्व करोगे तो 9 2 ज़ा 18 प्लस। अब देखो n और -1 को तो, सॉरी n और 1 को तो माइनस नहीं कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना, तो मल्टीप्लाई कर दो 8 से। अंदर 8 से n को भी करना पड़ेगा, 8 से -1 को भी। तो 8 से n को मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, 8n। 8 से -1 को करो तो माइनस का 8, 8 1 जा 8 ना, प्लस और माइनस माइनस। यहाँ तक समझ आ गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कर सकते हो आप, नेक्स्ट स्टेप में इसे मल्टीप्लाई कर दो। अंदर ये मल्टीप्लाई है बीच में, बताइए आपको। तो n से मल्टीप्लाई करोगे तो सबको करना पड़ेगा। तो n से मल्टीप्लाई करो 18 को तो कितना आ गया, 18n प्लस n से करोगे 8 को तो 8n को तो 8n², क्योंकि 8 तो ही रहा, यहाँ पे भी n है यहाँ पे भी n है, तो पावर ऐड हो जाएंगी ना। तो पावर कितनी होगी, 2, तो स्क्वायर 8, सॉरी n से माइनस के 8 को तो माइनस का 8n अपॉन कितना है हमारे पास, 2। ठीक है, आगे लिख देता हूँ इसे। अब देखो 2 से डिवाइड ही कर दो इसे। अब डिवाइड में आपको पता होगा ये 2 किसके डिवाइड में, सबके डिवाइड में, तो सबको डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर लेते हैं। 636 इक्वल टू, अब 2 से 18 को डिवाइड करो तो कितना हो जाएगा, 2 9 जा 18, n तो n ही रहेगा, प्लस 2 से और 8 को करोगे तो 2 4 जा n² का n², माइनस 2 से 8 को करोगे तो 4n, 2 4 जा 8। तो अब ऊपर और चीज़ें भी कर सकते हैं हम। 636 इक्वल टू 9n में से 4n घटाओगे, ये प्लस है माइनस है ना। ठीक है, ये प्लस में ही माइनस में, तो प्लस माइनस तो माइनस ही होगा। 9 में से 5, सॉरी 9 में से 4 घटाओ कितना जाएगा, 5n। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब 636 को भी दे ले आओ, तो 636 में आ गया तो यहाँ बचा 0। यहाँ देखो पावर को हम क्या करते हैं, डिग्री वाइज लगा लेते हैं, मतलब हाइस्ट पावर सबसे पहले लिख लेता हूँ। तो प्लस का 4n², ये भी प्लस का है तो प्लस का 5n प्लस 636। ठीक है, यहाँ तक समझ आ रहा होगा ना। हाँ ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो अब क्या बन गया आपके, यहाँ पे देखोगे तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे पावर आ गई ना 2 की। अब आपको पता है जब भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है तब क्या हो जाता है, उसके फैक्टर निकालने पड़ते हैं। अब ये ध्यान जरूर देना है यहाँ पे। हाँ, और एक ध्यान और दो, 636 यहाँ से इधर गया ना, तो यहाँ पे प्लस का नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, माइनस का। यहाँ पे भी थोड़ा सा गड़बड़ हो गया था। अब देखो अब कैसे देखते हैं, फैक्टर बताया था मैंने, 9th क्लास में पढ़ा होगा। क्या करेंगे, 4 और 636 को मल्टीप्लाई करो। 636 माइनस का है, यहाँ पे माइनस का 636 इंटू किससे मल्टीप्लाई, जो स्क्वायर वाला होता है n² के कोफिशिएंट से, कितना है 4। करो कितना हो गया, 6 4 जा 24, 4 3 जा 12 और 2
14 1 6 4 जा 24 24 और 1 25। तो माइनस का कितना आ गया आपका 2544। अब इसके दो फैक्टर ढूंढे हैं जिसे प्लस या माइनस करके। अब सुन लो, इसके ऐसे फैक्टर होते हैं जिसे प्लस या माइनस करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। ठीक है, तो अब मुझे तो पता है कि कौन कौन होते हैं। आप कहोगे सर 53 को अगर मैं किससे मल्टीप्लाई कर दूँ 48 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा फैक्टर मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा 2544 आ जाएगा। ठीक है, और अगर मैं 53 में से 48 घटाऊँ तो मेरा कितना आता है माइनस करके 5 आता है। ठीक है, तो हमें मिल गए दो फैक्टर। इन फैक्टर को निकालना भी अगर सीखना चाहते हैं, यहाँ पे लॉन्ग वीडियो नहीं बनाना चाह रहा हूँ मैं, तो मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको फैक्टर निकालना भी बता दूंगा अच्छे से। ठीक है, दो मेथड होते हैं, दोनों मेथड आपको बता दूंगा अच्छे से। तो यहाँ पे कर लेते हैं ऐसे। तो यहाँ था 0 इक्वल टू 4n², ये तो सेम ही रहा। ब्रेक किसको करना होता है बीच वाले को। अब इसको कैसे लिखूंगा मैं, प्लस का 53 n, इसमें से कितना माइनस करना है 48 n को। अब n था यहाँ पे तब n भी लिखा। ठीक है, यहाँ पे 53 लिखूंगा, माइनस का 3636। ठीक है, अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, 0 को साइड लिख लेंगे। इन दोनों में कॉमन देखो, यहाँ पे n है, यहाँ पे n है, हाँ है। 53 है, यहाँ क्या है 53 का जैसा तो कुछ है ही नहीं, या इसके इन दोनों में कॉमन नहीं है कोई, तो सिर्फ n ही n कॉमन निकला। तो अंदर क्या बचा हमारा, इसमें इसमें बचा हमारा 4 और एक n बाहर गया तो एक n बचा। यहाँ क्या बचा माइनस का 53। ठीक है, सॉरी प्लस का 53। यहाँ क्या बचा 48 और 6 36 में। तो आप कहोगे सर ये 12 की टेबल में आता है, ये भी 12 की टेबल में आ जाएगा। तो बाहर क्या बचा मेरा माइनस का 12। तो 12 की टेबल में 48 कब आता है हमारा 4 टाइम, तो 4n। अभी भी ध्यान देना n इधर था, n इधर नहीं था, तभी मैंने 4n अंदर ही रहने दिया है, क्योंकि इसके पास n होता तो बाहर ले लेते ना। माइनस सॉरी प्लस कितना 53। देखो इस वाले को चेक करने की जरूरत भी नहीं थी तुम्हें, क्यों, क्योंकि जो इस ब्रैकेट के अंदर होता है वो भी इसी ब्रैकेट के अंदर भी वही सेम चीज़ होती है, अगर आपने पहले से पढ़ा होगा। तो दो फैक्टर क्या बने हमारे, एक तो बाहर वाला n-12, एक क्या होगा जो दोनों सेम वाले हैं फैक्टर 4n प्लस 53। अब देखो यहाँ तक समझ आया नहीं है, आ गया समझ तो ठीक है। इधर वाला नोट कर लिया होगा ना आपने, तो मैं इसे इरेज करके आगे वो बनाता हूँ कैसे करना था। तो चलो इरेज कर देते हैं इसे, इरेज 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 कर दिया मैंने इसे। अब देखो अब क्या करेंगे, दो फैक्टर आ गए ना हमारे, समझ आया होगा यहाँ तक। दो फैक्टर आ गए तो दोनों फैक्टर को 0 के बराबर रखो, तो n/12 बराबर 0। एक तो ये वाला है और एक क्या है 4n प्लस 53 इक्वल टू 0। तो n बराबर कितना आ गया इधर, ये माइनस का 12 उधर जाके प्लस का 12, यहाँ से निकल गया हमारा n बराबर 12। इस वाले को भी चेक करो, तो 4n, ये प्लस का 53 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 53। 4 और n मल्टीप्लाई में, तो 4 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में। ठीक है, ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा आपका। दो n निकल गए हमारे, क्योंकि दो फैक्टर थे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन थी, तो क्या निकलता हमारा फैक्टर दो निकलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ध्यान आप ज़रूर देना कि मैंने बताया था कि टर्म्स कभी भी क्या होंगे नेचुरल नंबर पे होंगे। तो ये तो नेचुरल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है नहीं है, इसका मतलब कौन सा वाला सही मानोगे आप, जो नेचुरल नंबर है। तो n बराबर क्या आ गया आपका 12। तो मतलब कितने टर्म्स आपको लेने पड़ेंगे कि सम 636 आए, आपको 12 टर्म्स लेने पड़ेंगे। ठीक है, समझ आ गया होगा ना। अब देखते हैं फिफ्थ वाला। अब फिफ्थ वाला देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन ए पी इज 5। फर्स्ट टर्म दिया है 5, मैं लिखते रहता हूँ, ए कितना है 5। द लास्ट टर्म ऑफ द ए पी इज 45। एल कितना है आपका 45 है। अब एल को ही हम ए एन भी लिखते हैं, ये भी ध्यान देना आप। कितना है 45 है, और सम दे रखा है एस एन दे रखा है हमें, कितना है 400 है। तो क्या कह रहा है फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स। तो टर्म्स निकालने हैं, मतलब एन निकालना है, एंड द कॉमन डिफरेंस, और क्या निकालना है डी निकालना है। ठीक है, तो हमें एस एन दिया है, तो एस एन वाले से ट्राई करते हैं पहले। एस एन पता है मुझे, ए पता है, ए एन पता है, ये देखते हैं। मुझे एक फार्मूला याद आना चाहिए कि एस एन बराबर क्या होता है मेरा, एक फार्मूला n/2 ए प्लस ए एन। अब फार्मूला एक और भी होता है कि ए प्लस एल, दोनों बात एक ही है, क्योंकि एल और ए एन तो क्या है यहाँ पे सेम ही है। तो एस एन दिया है हमारा कितना 400 इज इक्वल टू, एन नहीं पता है, एन निकालना है, तो n/2, ए कितना है 5 प्लस ए एन कितना दिया है हमें 45। तो ऐड करो अंदर कितना हो गया n/2, 5 और 45 को ऐड करोगे तो कितना जाएगा 50। ठीक है, यहाँ कितना था
400। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, तो 400 इक्वल टू n से मल्टीप्लाई करोगे 50 को तो कितना हो जाएगा 50n अपॉन, नीचे कुछ नहीं तो 1 ले सकते हैं, तो कितना हो गया 2। 2 से कट हो जाएगा ना कितने टाइम, 25 टाइम। तो मेरा यहाँ क्या बचा 400 इक्वल टू 25n, n भी है साथ में ना, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो n बराबर क्या हो जाएगा मेरा 400 वहाँ था ऐसे ही, ये मल्टीप्लाई में था तो कहाँ चले जाएगा डिवाइड में। सीधे सीधे अगर आपको टेबल आती तो काटो, नहीं तो 5 से काटो, 5 5 जा 25, इसे काटो 5 8 जा 40 और 0, अब कट जाएगा 5 से, हाँ। तो 5 1 जा 5, 3 बचा, 5 6 जा 30। तो n बराबर कितना आ गया आपका 16, n कितना आ गया आपका 16, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ रहा होगा। अब क्या निकालना है हमें, सेकंड हमें निकालना है d। तो d तो कैसे भी निकाल सकते हो, ठीक है। n कितना आ गया 16, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। n कितना निकल गया हमारा 16, नोट कर लो इसे, कर लिया नोट। तो मैं अब इसे इरेज कर देता हूँ, यहीं पे निकल जाएगा वो भी। अब d किससे निकालोगे, an वाले से। तो an वाला फार्मूला क्या होता है, an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सब पता है हमें, an पता है कितना है 45, a निकालना है सिर्फ a प्लस n माइनस 1, n भी पता है हमें 16 माइनस 1 इंटू डी। डी भी पता है हमें, अरे सॉरी डी नहीं पता क्योंकि डी निकालना था। ए पता था हमें, ए कितना था 5, मैंने ये नहीं करा ना पुट आउट, थोड़ा सा तेज हो रहा है ना, कोई बात नहीं, सरल सा क्वेश्चन है। तो 45, ये 5 को इधर ट्रांसफ़र कर दो, यहाँ प्लस में है तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस में। तो यहाँ आगे बचेगा मेरे पास 16 में से घटाओ 15, 15 को डी से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 15 डी। अब क्या करोगे 45 में से 5 घटाओ, कितना आ गया आपका 40, इधर क्या है 15 डी, ठीक है। तो ये दोनों मल्टीप्लाई में, तो 15 कहाँ चले जाएगा यहाँ डिवाइड में, इधर क्या बचा हमारा डी। कट करो 5 3 जा 15, 5 8 जा 40, तो डी बराबर कितना आ गया आपका 8/3, ठीक है। ए और डी हमने फाइंड आउट करना था, दोनों चीज़ें हमने निकाल दी। सरल सा क्वेश्चन था ना, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट वाला इसका। तो अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। सिक्स्थ है आपका, द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन ए पी 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट टर्म है बोल रहा है आपका 17, और जो लास्ट टर्म है जिसे हम ए एन भी बोलते हैं वो कितना है 350 है, या एल बोल लोगे तब भी चलेगा। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज़ 9, अगर कॉमन डिफरेंस डी भी दिया है आपको 9 हो, तो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, तो टर्म्स निकालने हैं, एंड व्हाट इज़ देयर सम, और उनका सम निकालना है, ठीक है। अब देखो इस क्वेश्चन में हमें ए पता है, ए एन पता है, डी पता है, एन पता है, सॉरी एन नहीं पता है, एन निकालना है और एस एन निकालना है। यहाँ पे ध्यान दो कि ए एन पता है मुझे, एस एन पता नहीं है ना। एस एन पता होता तो एस एन का फॉर्मूला भी लगा सकते थे, लेकिन ए एन दिया हुआ है, तो कौन सा फॉर्मूला यूज़ करोगे ए एन वाला। तो ए एन वाला फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। और ये भी ध्यान दो कि हमें डी पता है, ए पता है, ए एन पता है, तो एन निकल जाएगा, हाँ निकल जाएगा। तो ए एन कितना है 350 दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है हमें कितना 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है 9, ठीक है। तो ये प्लस का 17 इधर भेज दो तो क्या हो जाएगा माइनस का 17, इधर क्या हो जाएगा मेरा 9 को n माइनस 1 से मल्टीप्लाई करूँगा, मतलब पहले n से फिर इस माइनस के 1 से, 9 को n से करो मल्टीप्लाई कितना हो गया 9n, 9 को माइनस के 1 से करोगे तो माइनस का 9, इसे माइनस करो, 10 में से 7 गया 3, यहाँ पे बचा 4, 4 में से 1 गया 3, 3, इधर क्या हुआ मेरा 9n माइनस 9, ये माइनस के 9 को इधर भेजो तो कितना हो जाएगा 333 प्लस 9, ठीक है। यहाँ क्या होगा 9n, ऐड करो इसमें कितना हो गया 9 और 3 12, ये कितना हो गया 4 और ये 3, यहाँ क्या था मेरा 9 का 9n, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 9 और n किस में है मल्टीप्लाई में, तो 9 कहाँ चले जाएगा डिवाइड में, तो 342 अपॉन 9, कट करो। अब चाहे तुम 3 से कट कर लो, 3 3 जा 9, यहाँ कट करोगे 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 1 बचा ना, 3 4 जा 12, अब इसे 3 से कट कर दो सीधे, 3 3 जा 9, कितना बचा 2, 3 8 जा 24, तो n बराबर कितना आ गया आपका 38, ठीक है। यहाँ पे डिवाइड करने के बाद n कितना आ गया हमारा 38, तो n पता चल गया, तो अब हम निकाल सकते हैं ना एस एन। तो एस एन का फॉर्मूला लगाओ क्या होता है
अब देखो हम यहाँ पे सरल वाला लगाएंगे क्योंकि हमें ए और ए एन पता है ना, तो कौन सा वाला लगाएंगे, वही n/2 a प्लस ए एन वाला। ठीक है, ये क्या होता है, एस एन इक्वल टू एन भी पता है हमें 38/2, ए भी पता है हमें कितना 17 प्लस एस एन भी पता है हमें कितना है, सॉरी ए एन भी पता है कितना है 350। बाहर कितना हो गया आपका, 2 1 2, 2 9 18, तो बाहर बचा मेरा 19 मल्टीप्लाई अंदर कितना हो जाएगा, ऐड करोगे तो 763, कितना हो गया अंदर 367। तब इसे 19 से मल्टीप्लाई कर लो। ठीक है, 19 से मल्टीप्लाई करके कितना आ जाएगा आपका 6973। अभी तो कर ही लोगे ना, 19 से 367 को मल्टीप्लाई, तो एस एन कितना आ गया आपका 6973। ठीक है, समझ आ रहा होगा ना, एन निकालना था निकाल दिया था और एस एन भी निकाल दिया। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट वाला। अब देखो नेक्स्ट है सेवन्थ। सेवन्थ है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स। फर्स्ट 22 टर्म्स का हमें सम निकालना है, और ए पी इन विच डी इक्वल टू 7, जिसमें डी 7 है एंड 22 टर्म इज 149 और 22nd टर्म क्या है हमारा 149 है। अब इसमें देखो दिया गया क्या है, हमें फर्स्ट 22 टर्म्स का निकालना है, 22 टर्म्स टोटली हैं बोल रहे हैं। तो सबसे पहले क्या दिया है हमें कि टर्म्स कितने हैं हमारे 22। इसके अलावा हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है क्या, हमें दिया हुआ है ए एन। अब आपका होगा सर ए एन का है, हमें बता रखा है ना लास्ट टर्म क्या है इसका, सेकेंड 22 ठीक है, या 22 टर्म है, ये कितना है 149। तो ए एन भी दिया हुआ है हमें कितना 149, डी पता है हमें कितना है 7 है। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, और कुछ नहीं दिया हुआ है ना, ए एन दे रखा है, एन दे रखा है और डी दे रखा है। ठीक है, तो चलो इसे पुट आउट करते हैं। ये ध्यान देना कि ए एन दिया है तो सीधी सी बात है ए एन वाला ही फॉर्मूला लगेगा। तो ए एन बराबर क्या होता है हमारा ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन कितना है 149 इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन मतलब 22 माइनस वन इंटू डी। डी कितना है 7, करो 149 इज इक्वल टू ए, ये कितना हो गया हमारा 22 में से 1 घटाऊंगा तो 21 इंटू 7, मल्टीप्लाई करो ए प्लस कितना हो गया 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, कितना हो गया 147। यहाँ कितना था 149, ये 147 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो उधर भेज दो इसे 149 माइनस 147 इक्वल टू ए। तो 149 में से 147 घटाओगे तो कितना आएगा 2, बड़ी संख्या प्लस की तो ये भी प्लस में तो 2। ए कितना आ गया हमारा 2 आ गया। अब सारी चीज़ें हैं ना हमारे पास, ए है एन है डी है, तो अब हम निकाल सकते हैं टर्म्स का सम। निकालना क्या है हमें S22 मतलब 22 जो टर्म्स हैं उनका सम निकालना है। तो n/2, पहले चलो फॉर्मूला लिख लेते हैं, कौन सा वाला लगाएंगे, वही ए पता है और ए एन पता है, तो शॉर्टकट वाला लगाएंगे कौन सा ए प्लस ए एन वाला। वाला भी लगा सकते हो, कोई भी फॉर्मूला लगाओ सबसे आंसर आएंगे। ठीक है, तो S22 इक्वल टू एन कितना है 22/2, ए पता है हमें, ए भी निकल गया ना अभी 2, ये निकल रखा है ए, तो ए है 2 प्लस ए एन कितना है 149, 2 से कट हो रहा है, हाँ हो रहा है, कितने टाइम 11 टाइम। तो बाहर बचा 11 मल्टीप्लाई बाई अंदर करोगे तो कितना हो जाएगा 151। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो 11 से, तो 11 1 जा 11 1 बचा, 11 5 जा 55 और 1 56, 5 बचा, 11 1 जा 11, 11 और 5 16। ठीक है, कितना आ गया इसका 1661। तो एस एन बराबर कितना आ गया आपका 1661, सॉरी एस एन नहीं S22, हम निकाल के रहे थे 22 टर्म्स का सम। तो S22 कितना आ गया 1661, सरल सा था। पहले क्या निकालना था, ए निकाला, तो ए पता है हमें, फिर एन भी दिया था, ए एन भी दिया था, डी भी दिया था, तो एस एन निकालना है, तो वही टफ नहीं था। अब देखते हैं एट्थ क्वेश्चन। एट्थ क्वेश्चन है आपका फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। हमें सम निकालना है 51 टर्म्स का, ए पी हु सेकेंड एंड थर्ड टर्म, जिसका सेकेंड और थर्ड टर्म है 14 और 18 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या कह रहा है, तो सेकेंड टर्म जो A2 है वो है 14 और जो A3 है वो कितना है 18 है। तो चलो इसी से स्टार्ट करते हैं A2 से। तो अगर मैं इसे इस फॉर्मूले में लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूँगा, ए एन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी वाले पे। ए एन की जगह क्या लिखूँगा A2
इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये रुक जाओ, हाँ अभी एन रख लूँगा यहाँ पे, ए एन ही रख लो यार। तो ए एन की जगह पे कितना दिया था मैं, ए टू कितना है, ए टू ही लिख लेते हैं। ए टू कितना है 14 इजिकल टू ए प्लस एन माइनस वन, कौन सा टर्म है दूसरा ना, 2 माइनस वन इंटू डी। तो कितना आ गया 14 इजिकल टू ए, 2 में से 1 घटाओ 1, 1 इंटू डी डी। ठीक है, इसमें से हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं कि ए की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ए की वैल्यू निकालूंगा तो ए तो ए पे रहा, यहाँ पे 14 था, ये प्लस का डी इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का डी। ठीक है, इसे हम मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन। ऐसे मैं ए थ्री वाले से निकालता हूँ, ये किसके लिए निकाली मैंने, ए टू के लिए निकाली। अब ए थ्री के लिए निकालूंगा तो क्या होगा, ए प्लस एन माइनस वन, एन मतलब 3 माइनस वन इंटू डी। ना में ये पता है ना डी पता है, इससे कोई मतलब नहीं है हमें। ए थ्री हमारा कितना 18 इजिकल टू ए प्लस 3 में से 1 घटाओ कितना 2, 2 इंटू डी 2 डी। समझ आए यहाँ तक, इसे मान लो सेकेंड इक्वेशन। अब क्या करोगे, जो ए की वैल्यू हमने रखी थी इक्वेशन 1 में ना, उस वैल्यू को इसमें रखो। क्या कर लिखूँगा आप, पुटिंग वैल्यू ऑफ ए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट टू इक्वेशन सेकेंड। क्या कर रहा हूँ मैं, इक्वेशन फर्स्ट से इक्वेशन सेकेंड में ए की वैल्यू रख रहा हूँ। तो 18 इक्वल टू इक्वेशन सेकेंड ही है ना, ए की जगह क्या रख दूंगा, ए की जगह रख दूंगा मैं 14 माइनस डी प्लस का 2d, तो यहीं पे था, तो यहीं पे है ना, ए की जगह पे रखा है मैंने 14 माइनस डी। सॉल्व करें इसे तो कितना होगा 18 इक्वल टू 14d में से 20d क्या करोगे ऐड, ये भी ऐड में है ना, ये भी ऐड में है, तो कितना हो गया, सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो डी है ही नहीं, सॉरी ये है डी। ये कितना रहा 14, ये माइनस प्लस माइनस, और 2d में से एक डी कटा होगा तो खाली डी। बड़ी संख्या 2 वाली है तो यहाँ पे भी क्या आएगा प्लस। इस 14 को यहाँ भेज दो, अभी प्लस में है ना, तो यहाँ जाके क्या हो जाएगा माइनस का 14 बराबर यहाँ था डी। 18 में से 14 घटाओ तो कितना बचा 4 इक्वल टू डी। तो डी कितना आ गया आपका 4 आ गया है। तो ए निकाल सकते हो आप, हाँ निकाल सकते हैं, कैसे, डी की वैल्यू को किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में, पुटिंग वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में रख देते हैं इसकी वैल्यू। तो इक्वेशन फर्स्ट क्या थी, ए इक्वल टू 14 माइनस डी, तो रख दो ए इक्वल टू 14 माइनस डी, डी कितना निकला 4। तो ए बराबर कितना आ गया हमारा 14 माइनस 10, सॉरी 14 माइनस 4 10। तो ए निकल गया हमारा 10, डी निकल गया हमारा 4। हमें निकालना गया सम, कितने टर्म्स का, 51 टर्म्स का। निकाल सकते हैं, हाँ निकाल सकते हैं, तो चलो निकालते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया होगा, ए निकाल दिया, डी अब निकालेंगे सम। वो मैंने रेज कर दिया, आपने नोट कर लिया होगा ना। ठीक है, तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, जितनी चीज़ें हमें दी हुई हैं, कौन सा लगाएं, ए एन पता है नहीं पता है, तो अब कौन सा भी नॉर्मल वाला लगाएंगे, कौन सा n/2 2a प्लस n माइनस वन इंटू डी वाला। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान होगा ना, भूल मत जाइए उसे कहीं। एस एन इक्वल टू एस एन, एन कौन सा निकालना है 51, 51 टर्म निकालना है ना फर्स्ट 51 टर्म्स का। तो एन की जगह 51/2, 2 इंटू ए, 2 इंटू ए निकाला है हमने 10 प्लस एन माइनस वन, एन कितना है 51 माइनस वन इंटू डी, डी भी अभी निकाला हमने कितना है 4। ठीक है, तो सॉल्व करो इसे, बाहर का ऐसे रहने दो, अंदर सॉल्व करो कितना हो गया 2 इंटू 10 20 प्लस 51 में से 1 कटेगा तो कितना आएगा 50, 50 और 4 करोगे तो 54 जा 200, 51/2 मल्टीप्लाई बाई, इनको डिवाइड सॉरी इनको प्लस करो कितना आ गया 220। अब ये ध्यान देना, ये मल्टीप्लाई में है, ये डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, इसके भी डिवाइड में, तो इससे इसको कट कर सकता हूँ। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 0 जा 0, कितना आ गया आपका 51 इंटू 110। तो इसे कर लेता हूँ मल्टीप्लाई, चलो कर लेते हैं 110 इंटू 51, तो 1 0 जा 0, 1 1 जा 1, 1 1 जा 1, 5 0 जा 0, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, कितना आ गया 0 1 6 5, कितना आ गया आपका, इसका मल्टीप्लाई करके आ गया 5610। ये क्या निकला आपका S51, हमें क्या निकालना था, यही निकालना था। आ गया ना, ये तो सरल थे ना बिल्कुल।
सिर्फ यहाँ पे दिक्कत थी कि इसमें इक्वेशन कैसे बनती, तो आपको इक्वेशन बनानी थी पहले। इक्वेशन मैंने किससे बनाई, जो हमें दिए थे, सेकंड टर्म दिया था और थर्ड टर्म दिया था। तो किसी भी एक टर्म से इक्वेशन बना के एक की वैल्यू निकालने की कोशिश करते हैं। ए की वैल्यू डी के फॉर्म में निकल रही होती है, मुझे पता है जैसे भी निकली थी, वो निकाल के फिर दूसरे वाले जो इक्वेशन बनाई अपने दूसरे वाले से उसमें रखी उसकी वैल्यू, जैसे यहाँ पे रखी थी ना मैंने, ए की वैल्यू फर्स्ट से रखी थी तो यहाँ पे डी निकला, फिर इस डी की वैल्यू को मैंने इक्वेशन फर्स्ट में रखा तो मेरा ए निकल गया। फिर उसके बाद तो आप सम आराम से निकाल सकते हो, सम बहुत सरल होता है निकालना। ठीक है, समझ आ गया ना। तो अब देखते हैं इसका अगला वाला नेक्स्ट क्वेश्चन।